आपकी जोरदार तालियों के बीच हम तालियां जोरदार होनी चाहिए दिव्य सज्जन। और मुझे आदेश हुआ है कि पहले हम आदरणीय श्री अखिलेश राठी जी का अनुरोध करें, संयुक्त अध्यक्ष है हमारे ज्वाइंट प्रेसिडेंट फेडरेशन के, कृपया पधारें और स्वागत उद्बोधन देकर इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करें। श्री अखिलेश राठी जी। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत इस फेड एक्सपो के सेकेंड एडिशन में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, फेडरेशन के दीपक शर्मा जी, सीपी शर्मा जी, योगेश नामरकार जी, संजीव अग्रवाल जी, आनंद बांगड़ जी, विजय गौड़ जी, और especially we also welcome Mr. Vladimir from the Smolensk Chamber of Commerce and Industries and the delegation from Russia, Taiwan and Oman. So these are three countries which are representing here today in the FED Expo second edition being held for 3 days. फेडरेशन का इतिहास पिछले 55 साल का है और सभी संभागों में फेडरेशन की मौजूदगी है, सभी जगह और फेडरेशन जो है बेसिकली चेंबर ऑफ चेंबर्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी चेंबर मध्य प्रदेश के हैं वो सब फेडरेशन के सदस्य हैं और लगभग 850 सदस्य स्मॉल मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेस के जो इसके मेंबर हैं। और फेडरेशन की पहुंच जो है जियोग्राफिकली भी सब जगह है और सेगमेंटली भी सब जगह है, जिन्हें उद्योग, व्यापार एवं अन्य संस्थाएं फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं। फेडरेशन के बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहे आदरणीय रंजीत विठल दास जी ने फेडरेशन को लीड किया। उसके बाद भास्कर समूह के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी ने फेडरेशन को नई ऊंचाइयां दी। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में फेडरेशन ने और प्रगति करी। अभी फेडरेशन बहुत से नवाचार, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की नींव जो है रखी जाए। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश औद्योगिकीकरण की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्पेशली नेशनल लेवल पे अब मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव स्टेट के रूप में जाना चाहता है। निर्णय हो गए हैं। उसके अंदर आपकी स्पिरिट से जो फास्ट डिस्पोजल का काम हुआ, उसके बाद इन्वेस्टर समिट जो छोटे छोटे हुए, उसके कारण जो लार्जेस्ट बीच खड़ी हुई। जा रही है।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राजधानी भोपाल में 21 से 23 नवंबर तक फीड एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज हो रहा है। और 3 दिवसीय औद्योगिक प्रदर्शनी में 200 से ज़्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इकाइयाँ अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने वाली हैं। विस्तार से दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से सिंदूर लगाने का प्रयास किया उन्होंने। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मंच पर माननीय राठी जी, आनंद बांगड़ जी, संजय अग्रवाल जी, सीपी शर्मा जी, योगेश ताम्रकार जी, जो महापौर भी है, उद्योगपति है। मुझे धीरे से कान में बोल के भी गए कि मैं उद्योगपति के नाम से बैठा हूँ। तो मैं भी समझ रहा हूँ कि सतना के महापौर तो आप है ही, लेकिन जो मूल हमारा काम है ये हमारी राजनीतिक शुचिता का भी परिचायक है कि हम अपने स्वतंत्र अपने काम करते करते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन से जुड़ी किसी विधा में किसी प्रकार से जुड़े। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूँगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये हजारों साल तक याद रहने वाला गाना बना है, जिसके माध्यम से, और ये बात भी सही कि कई मौके पर इस देश की आज़ादी के बाद हमारा किसी से पाला पड़ा हो, लेकिन दोस्ती की मिसाल तो रसिया के साथ हमारी क्या चलती आई है, इसका हमें हमेशा गर्व भी है और गौरव भी है। हमारे लिए आज के इस दौर में इस नाते से कि जब हम अपने पिछले 4 दशकों में व्यापार व्यवसाय की संभावना देखते हैं, और ये सही बात है कि हमारा ये फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए, लेकिन कहा गया ना, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो हमारी मुद्रा का जो स्रोत है वो व्यापार व्यवसाय से ही आता है, और किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए शासन अगर उसकी संरक्षण की भूमिका नहीं रखता, उसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ाता, और एक दूसरी बात, नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ हमें आगे बढ़ता दिखाई दे तो उड़ान होगी। इसलिए आप भले ही कहो, मेरे दीपक जी ने अच्छी बात कही है कि 5000 एकड़ जमीन हमने बांटी। मैंने 5000 एकड़ जमीन नहीं बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है, कि लोहा चुंबक को ढूंढता है, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी, चाहे सब्सिडी वाली बात है जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ, तो स्वाभाविक रूप से जो बात हुई है, सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन की जाएगी आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है, और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली नहीं।
इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज़्यादा समय किसी काम के लिए है। मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर, जहाँ कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहाँ नए प्रकार से पुनः वहाँ भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार आज लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, जीआईएस हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय एचएम साहब को कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्य प्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करे, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात की, जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहाँ पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले हैं, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन करके रोजगार परक इन योजनाओं के लिए, आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहाँ जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी भी बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाएं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फेडरेशन का सहयोग नहीं लूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मॉलर्स के लिए साथ जोड़ करके सिस्टर ये जो ट्विन सिटी है, निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा। इससे तो अच्छी क्या बात है, हमारे भोपाल की बहन कहीं भी मिले हम तो स्वागत ही करेंगे। ये सौभाग्य की बात है, भोपाल का पूरा प्रदेश भाई बना के आपके साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से न केवल रसिया बल्कि ओमान और ताइवान के लिए, ताइवान में सेमीकंडक्टर की बड़ी संभावना है और सेमीकंडक्टर से लेकर के हमने अपनी ड्रोन पॉलिसी बहुत सारे प्रकार से इसमें बड़ी संभावना है। तो मैं उम्मीद करूँगा ये आने वाले समय में हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विचार यज्ञ के लिए, इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सहयोग और आपके आशीर्वचनों के लिए। दिव्य सज्जनों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है, लेकिन आभार प्रदर्शन के लिए हम गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव श्री योगेश गोयल जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित प्रदर्शकगण, उद्योग जगत के साथियों तथा ये उपस्थित सभी मेरे देवी देवों, आज फेड एक्सपो के उद्घाटन के समारोह के अवसर पर
आभार प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मेरे लिए सीएम उठने वाला एक ही अत्यंत सम्मान की बात है। सीएम सबसे पहले मैं हमारे सीएम उठने वाला है मुख्यमंत्री, ये बोल रहा हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर